हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया है। मैं 23 साल की हूँ और थोड़ी सी सांवली मधुर सी हसीन लड़की हूँ। मेरे बाल कंधों तक लहराते हैं और जब मैं हंसती हूँ तो लगता है जैसे कोई छोटी सी नदी बह निकली हो। मेरी आंखों में गहराई है जो देखने वाले को खींच लेती है। फिगर भी ऐसा कि लोग चुपके से मुस्कुरा देते हैं, लेकिन मैं कभी दिखावा नहीं करती। घर पर सूट पहनती हूँ सादा सा, लेकिन जब अकेली होती हूँ तो कभी आरामदायक टी शर्ट ट्राई कर लेती हूँ। मैं एक छोटे शहर में रहती हूँ जहाँ सब कुछ पुराने ढंग से चलता है। गलियों में लोग मुस्कुराकर देखते हैं, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कभी शर्माती हूँ। दोस्तों, अगर आपसे दिल की बात करनी हो तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखना। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरा बड़ा भाई रोहन है। रोहन मुझसे 3 साल बड़ा है। उसकी उम्र 26 है। लंबा, स्मार्ट और बातों में इतना प्यारा कि कोई भी उसकी एक झलक देखकर मुस्कुरा देता है। वो बाहर छोटा सा काम करता है और घर के छोटे मोटे काम भी संभाल लेता है। हमारी कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि वो मेरा सौतेला भाई है। चलो, मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ। रोहन हमारे घर में तब आया जब मैं 16 की थी। मम्मी की पहली शादी टूट चुकी थी और पापा से दूसरी शादी हुई। रोहन पापा का बेटा था। उस पहली शादी से शुरू में हम दोनों अलग अलग रहते थे, वो अपने कमरे में, मैं अपने में। लेकिन धीरे धीरे घर के छोटे कामों में साथ आने लगे, जैसे शाम को चाय बनाना या बर्तन मांजना। एक दिन मम्मी पापा दोनों बाहर थे। मैं किचन में सब्जी काट रही थी और नमक डालना भूल गई। रोहन आया, बोला, रिया ये क्या कर रही हो, सब्जी बिना नमक की लग रही है। मैं हंसी, भैया तुम्हें पता है नमक कहाँ रखा है, आओ ना मदद करो। वो पास आया, हम दोनों ने मिलकर सब्जी में नमक मिलाया। उसके हाथ मेरे हाथ से लगे। वो बोला, रिया तेरे हाथ कितने मुलायम हैं, जैसे रेशम। मैंने हंसकर कहा, हाँ भैया तुम्हारे हाथ तो मजबूत हैं लेकिन अच्छे लगते हैं। वो मुस्कुराया, बोला, मजबूत हाथों से अच्छी मदद होती है, पता है। मैंने सोचा ये कितना केयरिंग है, लेकिन हंस दी। वो थोड़ा और पास आया। सब्जी चलाते हुए, मदद करते हुए मैंने महसूस किया उसकी हंसी मेरे गाल पर, लेकिन चुप रही। बस मन में एक अजीब सी खुशी सी फैल गई। आज तक किसी भाई जैसा साथ इतना अच्छा नहीं लगा था। सब्जी बनाकर वो बोला, अब तू सर्व कर, मैं देखता हूँ। और वहीं खड़ा रहा। मुझे देखता हुआ मैं सर्व करती रही। वो बोला, वाह रिया तेरी उंगलियाँ कितनी नाजुक हैं। खाना परोसते हुए मैं शर्मा कर बोली, भैया तुम भी ना ऐसी तारीफ करते हो। लेकिन अंदर से कुछ मीठा सा लग रहा था। उस दिन से हमारी बातें थोड़ी अलग हो गईं। शाम को छत पर हवा खाते वो बोला, रिया तू कितनी प्यारी है, जैसे कोई फूल। मैंने कहा, भैया तुम भी तो अच्छे लगते हो, लड़कियां लाइन लगाती होंगी। वो हंसा, लगाती हैं, लेकिन मेरी नज़र बस एक पर ही चढ़ है। मैंने पूछा, किस पर? वो बोला, किसी घर की लड़की पर। मैं सोच में पड़ गई, लेकिन हंस दी। हम छत पर लेटे रहे। वो मेरे बालों को देखता बोला, तेरे बाल कितने सॉफ्ट हैं, छूने का मन करता। मैंने कहा, छू लो ना भैया। वो छूता, थोड़ा सहलाता भी अच्छा लगता। हम बातें करते रहते, घर की छोटी मोटी बातें या पड़ोस की अफवाहें। एक बार पड़ोस वाली लड़की की सगाई की बात आई। रोहन बोला, सगाई के बाद वो पहली रात होती है ना रिया, तुझे पता है क्या होता है? मैं शर्मा गई, भैया ऐसी बातें मत करो। वो बोला, अरे बस थोड़ा समझा रहा हूँ, वो रात होती है जब दो लोग बहुत करीब आते हैं। मैंने कहा, पता है, लेकिन क्यों बता रहे हो? वो बोला, बस तुझे समझा रहा हूँ। मैं सोचने लगी, समझाने का क्या मतलब? लेकिन बात वहीं रुक गई। धीरे धीरे हमारा रोज़ का रूटीन बन गया। सुबह वो मुझे जगाने आता, रिया उठ जा, सूरज ढल जाएगा। कभी मेरी कंधे पर हाथ रखकर हिलाता। मैं नींद में कहती, भैया थोड़ा और सोने दो। वो बोला, नहीं उठ, वरना गोद में उठाकर बाहर ले जाऊंगा। मैं हंसती बोली, उठा लो ना। लेकिन वो हंसता रह जाता। फिर हम साथ चाय बनाते, वो चीनी डालता, मैं दूध। एक बार दूध उछल कर मेरी कुर्ती पर गिरा, गर्म था। मैं चीखी। रोहन दौड़ा, अरे रिया जल गई, क्या हुआ? उसने कुर्ती देखी, कहाँ लगा? मैं शर्मा गई। भैया मत देखो। वो बोला, देखना ज़रूरी है वरना जलन हो जाएगी। ठंडा पानी डाला, हाथ से हल्का सा रगड़ा, उसका स्पर्श मेरी त्वचा पर। मैं सोचती रही ये कितना केयरिंग है, लेकिन जलन कम हो गई। बाद में वो बोला, तेरी स्किन कितनी नरम है रिया, जैसे मलाई। मैंने कहा, भैया तुम भी ना ऐसे बोलते हो। हम और ज़्यादा समय साथ बिताने लगे। एक दिन घर की पुरानी अलमारी साफ़ कर रहे थे। मैं कुर्सी पर चढ़ी लेकिन डगमगाई। रोहन ने नीचे से पकड़ा, रिया संभल जाना। उसके हाथ में मेरी कमर पर। मैंने कहा, भैया नीचे पकड़ो। वो बोला, नीचे पकड़ूं तो गिरोगी, ऊपर से ही ठीक है। मैं साफ़ करती रही, वो पकड़े रहा। उतरते वक्त वो बोला, तेरी टांगें कितनी मजबूत हैं रिया, लेकिन नाजुक भी। मैंने हंसकर कहा, पता चला ना? वो मुस्कुराया, हाँ, और मन करता है मदद करने का। मैं चुप रही, लेकिन दिल खुश हो गया। ऐसे ही दिन गुजरते गए। हम साथ फिल्म देखते। एक फिल्म में भाई बहन का इमोशनल सीन आया।
रोहन बोला, देख रिया, भाई बहन कितने करीब होते हैं। मैंने कहा, हाँ लेकिन एक हद होती है। वो बोला, प्यार में कोई हद नहीं। मैं खामोश हो गई। फिल्म में हीरो ने हीरोइन को गले लगाया। रोहन बोला, तुझे ऐसे गले लगा लूँ? मैंने कहा, क्यों? वो बोला, बस ऐसे ही महसूस करने को। मैं हंस दी। हाँ कह दी। वो मुझे अपनी बाहों में भर ले गया। उसकी धड़कन मुझे सुनाई दी। उसकी गर्मी अच्छी लगी। काफ़ी देर तक वो मुझे ऐसे ही रखे रहा। मैंने कहा, बस भैया? वो बोला, बस। थोड़ा और फिर छोड़ा। उस रात नींद अच्छी आई। क्या ये सिर्फ भाईपन है या कुछ और? एक शाम हम घर के पीछे बगीचे में टहल रहे थे, फूल चुन रहे थे मम्मी के लिए। रोहन ने एक फूल मेरे जूड़े में लगाया, बोला, देख कितनी सुंदर लग रही है। मैंने कहा, थैंक्स भैया। वो बोला, तेरी मुस्कान कितनी प्यारी है, जैसे कोई फूल। मैं शर्मा कर बोली, ऐसी बातें मत करो। वो बोला, सच तो है, मन करता है तारीफ करने का। मैं चौंक गई। भैया वो हंसा मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अगर तू बोले तो मैंने बात टाल दी। लेकिन दिल की धड़कन तेज थी। क्या वो सच बोल रहा था? धीरे धीरे हमारी बातें गहरी होने लगी। रात को मैसेज पर वो पूछता, रिया सोई नहीं? मैं लिखती, नहीं तुम्हें याद कर रही थी। वो लिखता, कैसी याद भाई वाली? मैं लिखती, हाँ। एक दिन वो पूछता, रिया कोई स्पेशल है तेरे लिए? मैंने कहा, नहीं। वो बोला, तो मैं बन जाऊँ? मैं हंसी, भैया तुम तो भाई हो। वो बोला, सौतेला हूँ रिया, फ़र्क तो है ना। मैं सोच में डूब गई। क्या फ़र्क है? फिर घर में एक त्योहार हुआ। सब नाच रहे थे। रोहन मेरे साथ थिरकने लगा। उसका हाथ मेरी कमर पर। तेरी कमर कितनी सुंदर है। मैंने कहा, भैया लोग देख रहे हैं। वो बोला, देखने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। नाचते हुए वो और पास आया। मैंने महसूस किया उसकी हंसी, उसका साथ। लेकिन त्योहार ख़त्म हुआ। महीने बीतते गए। रोहन का काम बढ़ने लगा। वो मुझे छोटे छोटे गिफ्ट लाता, जैसे चूड़ी, ये तेरे हाथों में अच्छी लगेगी। मैं पहनती। वो देखता, वाह तेरी कलाइयाँ कितनी पतली हैं। मैं कहती, थैंक्स। एक दिन वो बोला, रिया तू मेरी दुनिया है, बिना तेरे सब सुना है। मैंने कहा, मैं भी। भैया वो पास आया, जितना हो सके उतना करीब। 1 साल बाद रोहन की शादी की बात चली। मैं उदास हो गई। पता नहीं क्यों वो मुझे बताने आया, रिया मेरी शादी तय हो गई। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखें भर आईं। वो बोला, क्यों रो रही हो? मैं तो पास ही रहूँगा। फिर मुझे गले से लगा लिया, बोला, तू मेरे लिए हमेशा सबसे खास रहेगी। मैं सोचती रही, खास मतलब? शादी का दिन आया, लेकिन वो लड़की किसी और के साथ चली गई। रोहन टूट गया। मैं उसके पास गई। भैया सब ठीक हो जाएगा। वो मेरे कंधे पर सिर रखकर रोया। उस रात हम देर तक बातें करते रहे। वो बोला, रिया तू ही मेरी सच्चाई है। मैंने कहा, हाँ भैया। फिर वो बोला, क्या हम? मैंने रोक दिया, नहीं भैया, हम भाई बहन हैं, लेकिन वो प्यार वाला रिश्ता। फिर वक्त बीता। रोहन ने काम बढ़ाया। मैंने पढ़ाई ख़त्म की, नौकरी शुरू की। हम साथ रहते। एक दिन वो बोला, रिया मैंने कभी तेरे लिए गलत नहीं सोचा, बस मजाक था। मैं हंसी। पता है भैया, रोहन ने बताया, वो गे है, शादी सिर्फ दिखावा थी, लेकिन मुझे बहन की तरह चाहता है। मैं खुश हुई। अब हम सच्चे दोस्त जैसे। फिर साल बीत गए। हमारी ज़िंदगी सेटल हो रही थी। रोहन का नाम शहर में फैल गया। मैं अपनी दुनिया में खुश थी। हम भाई बहन वाला सच्चा प्यार जी रहे थे। मम्मी पापा भी खुश थे। लेकिन एक शाम सब बदल गया। रोहन घर आया, चेहरा गंभीर, बोला, रिया कुछ बात करनी है। मैं घबरा गई। वो कभी ऐसा नहीं करता। हम सोफे पर बैठे। वो बोला, रिया जो मैंने कहा था कि मैं गे हूँ, वो झूठ था। मैं चौंक गई। क्यों झूठ? वो बोला, क्योंकि सच्चाई और भी बड़ी है रिया। हम सौतेले भाई बहन नहीं हैं, हम सगे भी नहीं। मेरे होश उड़ गए। क्या मतलब? वो बोला, सुन पूरी बात। सालों पहले जब मम्मी की पहली शादी टूटी, तो असल में तू गोद ली गई थी अस्पताल से। पापा की पहली पत्नी से मैं हूँ, लेकिन तू नहीं, तू किसी और की बेटी थी। मम्मी पापा ने कभी नहीं बताया, क्योंकि तुझे अपनी बेटी मानते थे। लेकिन अब डीएनए रिपोर्ट आई है। मैंने पढ़ी और दुनिया थम गई। रिपोर्ट कह रही थी हम दोनों का कोई खून नहीं जुड़ा, लेकिन शॉकिंग ये था कि मैं भी असल में अडॉप्टेड था। अस्पताल में बच्चे बदल गए थे। रोहन बोला, मैंने ये राज इसलिए छुपाया क्योंकि घर बिखर जाता, लेकिन अब सच बता रहा हूँ, मैं गे नहीं हूँ रिया। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, एक भाई की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह। वो सब क्लोजनेस, वो फीलिंग्स सब सच्ची थी। लेकिन जब पता चला हमारा कोई रिश्ता नहीं, तो मैंने किसी और से शादी की कोशिश की ताकि तुझे भूल जाऊँ। लेकिन वो लड़की भाग गई, क्योंकि राज खुल गया और अब हम आज़ाद हैं। क्या तू? मैं रो पड़ी। पूरी ज़िंदगी का सच सामने था। हम अनजान थे, लेकिन घर में साथ बड़े हुए। क्या ये प्यार है या सिर्फ भ्रम? मैंने कहा, रोहन हमें सोचना होगा। और उस दिन से हमारी कहानी नई शुरुआत की तरफ बढ़ी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो एक प्यार भरा लाइक ज़रूर करना।
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी दिल को छूने वाली कहानियाँ सबसे पहले मिले। दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना, क्योंकि शायद किसी को यही बात सुनने की ज़रूरत हो। और कमेंट में बताना ज़िंदगी में आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, पैसा या सच्चा प्यार। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।